नमस्कार, कार्यक्रम आईना के स्नैंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली शिवना नदी के तट पर। इन दिनों कांग्रेस के द्वारा यहां पर शिवना शुद्धिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सुबह के वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आकर रोज यहां पर श्रमदान करके शिवना घाट को सुंदर बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कभी इस नदी के अंदर काफी जलकुंभी देखने में आ रही थी, मगर अब इनकी मेहनत के चलते वो जलकुंभी खत्म सी हो गई और अब दूसरे चरण में इन्होंने जलकुंभी और नदी को साफ करने के साथ साथ इन दीवारों पर जो घाट के आसपास दीवारें हैं, जो सीढ़ियां हैं, उनको रंग रोगन करने का काम प्रारंभ कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे और आगे तक सारे कार्यकर्ता और सारे लोग मिलकर यहाँ पर इस पर रंग रोगन करके इसको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कपड़ा से क्या हो रहा है? कपड़ा से क्या आएगा? अंदर तक डाल के अंदर से जा रहा है। वैसे ये जो कपड़े होते हैं, हाँ, वो भी धार्मिक और जोशीले गीतों के साथ में इस माहौल को और भी अच्छा बनाने का प्रयास यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। आपने जैसे सुना होगा अभी ये धार्मिक गीत, ये कार्यकर्ताओं में जोश भर देता है। गायत्री परिवार के योगेश सिंह जी हमसे बात करना चाहेंगे। योगेश जी, आप इस प्रकार के गीत गाकर लोगों में उत्साह का और संचार कर रहे हैं, किस ढंग से आपका काम कर रहे हैं आप? ये शिवना शुद्धि का अभियान हमने 2011 से चालू कर रखा है। शिवना शुद्धि का अभियान 2011 से चालू है ये अभियान। और अब की खुशी की बात है, विधायक जी ने, हमारे मंदसौर के विधायक ने अपने हाथ में ले लिया है और इसको जन अभियान बना दिया है। और सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी लोग इससे जुड़े और महाकाल का आशीर्वाद है। पशुपतिनाथ की नगरी है ये, इसको स्वच्छता रखने का हमारा दायित्व है। कोई गंदगी ना फैलाए यहाँ पे, सब आपने भी यहाँ पर काफी नजदीक से यहाँ पर देखा, काफी गंदगी देखी होगी आपने। हाँ, तो क्या 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 कहना चाहेंगे? आपकी ढंग से लोग गंदगी कर रहे हैं और कैसे रोका जा सकता है उसको? तो यही बोलूंगी, अभी लोक जागरण हुआ था शिवना का, हम लोग 7 दिन उस पे थे, इनके परिक्रमा में थे। हाँ। तो हम लोगों ने वही देखा जो गंदगी, और अपने हाथ से हम लोग, मैं सार्थक टीम से हूँ, डॉक्टर तोमरा मैडम के साथ में, उनकी टीम के साथ में, और हम लोग अपने हाथ से पूरे कचरा और जितने सारे कपड़े और गंदे सब उठा कर हमने 2 ट्राली वहाँ हमने भरा था, कहाँ, खिड़की माता के पास में, और सफाई किया था। तब से वहाँ पे विधायक जी आए थे, समापन जब हुआ था तो इन्होंने ये अपने हाथ में लिया कि ये मैं मतलब वो करता हूँ कि ये शिवना नदी का सफाई मैं कराऊंगा करके, इन्होंने उसी समय प्रण लिया था। हो गया ये 2-4-5 महीने की पहले की बात है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा और हमें भी, हम रोज आते हैं, हमें भी यहाँ श्रमदान देने में बहुत ही आनंद आ रहा। और जितने भी मंदसौर वासी हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे इतनी गंदगी करके, इतना कचरा हम तो 1 महीने से देख रहे हैं उठाया जा रहा है, और यहाँ पे बाथरूम कर करके रखे, अभी हमने पेंट किया यहाँ पे। तो ये सब गंदगी ना करें, अब सब सफाई करेंगे तो हमेशा साफ रहेगा। तो इसलिए सबका दायित्व बनता है कि हम खुद साफ करें और साफ रखें, और गंगा मैया को, ये शिवना मैया को गंदा ना करे, सबकी माता है। और क्या बोलेंगे, बहुत ही आनंद आ रहा है। हम तो काम तो हर्षोल्लास से आनंद के साथ हम लोग कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, किसी को कोई वो नहीं है कि पानी पिए नहीं पिए, नाश्ता नहीं किए। सुबह उठ के हम लोग चले आते हैं और इतने बढ़िया से बच्चे भी, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, स्वयं हमारी विधायक जी की पत्नी पूरा समय सेवा में लगी रहती हैं। मुझे तो उनको देख के बहुत उत्साह आ रहा है कि मैंने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा कि जो उनका दायित्व है ये विधायक साहब का और उनकी पत्नी का बहुत ही योगदान है उनका।
यानी ये अभियान सार्थक और सफल होगा। जी बिल्कुल होगा, और ये आज के बाद से हमें लगता है कि हमेशा ये चलते रहेगा और ये साफ रहेगा। बहुत धन्यवाद आपको। तो इस पर आप देख सकते हैं लोगों के अंदर एक जोश भरा हुआ है, एक जज्बा है अपनी शिवना मैया को साफ करने का। यहाँ पर होती हुई गंदगी देखकर उनका मन भी दुखता है, और उससे दुखते मन से वो लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं कि शिवना मैया को न तो गंदा करें न किसी को करने दें। हम योगी जी से एक बार फिर बात करना चाहेंगे। योगी जी, अभी साथ ही हाथ बढ़ाने वाले गीत की आपकी डिमांड चल रही थी, हम चाहते हैं गाना भी सुनाए आप। इस माहौल में के हिसाब से काफी वो मुफीद माहौल है वो। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मैं डाल देता हूँ अपनी। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। अपनी शक्तियों को लगाओ सही मार्ग में, देश का विश्व का भाग खुल जाएगा, देश का विश्व का भाग खुल जाएगा। ये अपना प्यारा वतन ऋषियों मुनियों का है, बर्बाद होने देना कभी, बर्बाद होने देना कभी। राणा शिवा भगत सिंह बनो, राणा शिवा भगत सिंह बनो। भारत की संतानों जागो, अब मत समय गवाओ, सूरवीर की तरह भारत की लाज बचाओ। तेरी करुण करार हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। देश विदेश में मैंने अमेरिका दुबई सब, लेकिन जो श्रम यहाँ लोगों ने दिया और दे रहे हैं, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा। स्वयं हमारे बिलासपुर में आपका वो नदी है, पूरी सूखी पड़ी है, रोड बनाया जा रहा है, रोड बन रही है, मुझे दुख होता है क्योंकि हम लोग सांसद टीम से जुड़े हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक जी भी लगे हुए यहाँ पे, और आप जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ता भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हम अभी विधायक जी से जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रण के चलते तहत उन्होंने ये लिया है। विधायक जी, आपके इस प्रण को चलते हुए 1 महीने से अधिक हो चुका है, घाटों की सफाई होने लगी, घाटों पर रंग रोगन होने लगा है, किस ढंग से आप इसको लेते हैं और आगे वो क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, 1 मई से शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया था, और कल्पना से ज्यादा मंदसौर की जनता और आसपास के क्षेत्र की जनता का सहयोग मिला है, और उन सभी के सहयोग से आज आप शिवना देख रहे हैं कि कम से कम 1.25 किलोमीटर की, इसमें से जलकुंभी, गंदगी, घास सारे निकाल चुके हैं, और लोगों में उत्साह है और सब चाहते हैं कि शिवना प्रदूषण मुक्त हो। और अब घाटों पे कलर का भी काम हमने कल से स्टार्ट किया है। मैं आपके माध्यम से मंदसौर की जनता से आग्रह और निवेदन करता हूं कि प्रातः 7 से 9 बजे के बीच में शिवना तट पे श्रमदान करने के लिए पधारें, और शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया उसमें सहयोग प्रदान करें। 2-4 रोज बाद हम इस शिवना के किनारे कम से कम 5000 बांस के पौधे भी लगाने का सभी साथियों के माध्यम से प्रायोजन किया है, तो उस पर भी हम आगे काम करेंगे। आपके चुनाव का मैनिफेस्टो भी, मुख्य मैनिफेस्टो भी ये था कि शिवना को शुद्ध किया जाएगा, उसके तहत आप ये काम शुरू कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको कब तक काम पूरा हो जाएगा और लोगों को एक नया निखरा स्वरूप इसका देखने को मिलेगा? देखिए, कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे कि शिवना पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हो। 2-2.5 साल 3 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे इसको क्लीन कर देंगे। तो जो आप बांस के पौधे लगाने जा रहे हैं उसका कोई विशेष उद्देश्य लगाने का? एक तो मेल बन जाएगी, किनारों का कटाव भी नहीं होगा, और लोग गंदगी डालने के लिए आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। तो ये काम कब से शुरू होने वाला बांस लगाने का? ये 2-4 दिन अभी ये सफाई अभियान कर रहे हैं, एक बारिश हो जाएगी उसके बाद पौधे लगाने का काम चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके। तो आप विधायक विपिन जैन थे जो हमें बता रहे थे कि किस ढंग से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों घाटों के दोनों तटों पर यहाँ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक तरफ सफाई और जलकुंभी का अभियान चल रहा है, और जिस घाट पर हम खड़े हुए हैं
ये मंदिर के नजदीक का घाट है और यहाँ पर घाटों पर सफाई के साथ साथ रंग रोगन का कार्य इन घाटों पर किया जा रहा है ताकि दूर से भी यह स्थान आकर्षक नजर आए। शपथ उठाई माँ तेरी संस्कृति पर कैसा अंधकार है छाया, उसे मिटाने क्रांति दूत बने एक तपस्वी आया, उसकी प्राण ऊर्जा ने हम सबको ललकारा है, इस माटी का कण कण हमको प्राणों से प्यारा है, इस माटी का कण कण हमको प्राणों से प्यारा है। देवी संस्कृति घर घर में स्थापित अब करना है, लगे प्राण की बाजी फिर भी। आइए हम कुछ वॉलंटियर से बात कर रहे हो, जानना चाहते हैं कि वो किस लगन से और किस प्रेरणा से इन कामों को कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमावत और उनकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। कुमावत जी, अब आपने अगले चरण में रंग रोगन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है, किस ढंग से किया जा रहा है ये हमारे विधायक जी के दृढ़ संकल्प का रिजल्ट है। यहाँ पर शिवना शुद्धिकरण का कार्यक्रम चालू हुआ, आज इसके 32वां दिन है। आज तक शिवना शुद्धिकरण में पहले कभी इस प्रकार से स्वच्छता और सफाई का कार्य नहीं किया गया। यह जन सहयोग से और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने जो दूर दराज से लोगों ने आके यहाँ शिवना शुद्धिकरण में अपना श्रमदान दिया है। हमारे दिग्विजय सिंह जी बता रहे थे, उन्होंने भी श्रमदान दिया है और कांग्रेस के जितने भी नेता आ रहे हैं उन लोगों ने शिवना शुद्धिकरण में अपना श्रमदान देकर अपने को प्रेरित किया है। और यहाँ की जनता, सबसे प्रमुख मंदसौर की जनता और यहाँ के जो समाज सेवी संस्था हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ सहयोग किया, जिसकी वजह से आज हमारी शिवना पूरी शुद्ध दिख रही है और वहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक हमारी जलकुंभी साफ हो गई है। और हम अब जो विधायक जी ने तय करा है और कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने तय करा है कि हम यहाँ की घाटों की सफाई करेंगे पहले और उसके बाद पौधारोपण करेंगे। घाटों की सफाई शुरू हो गई है, हम उसके बाद यहाँ घाटों की पुताई कर रहे हैं और पुताई के बाद हम यहाँ पौधारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे ताकि शिवना के जो किनारे हैं वो कटे नहीं और यहाँ एक हरियाली भी हो और सुरक्षा भी हो, दोनों की व्यवस्था को देखते हुए हम यहाँ एक अभियान चलाएंगे जिसमें पौधारोपण होगा बहुत बड़े अभियान के रूप में। सुरेंद्र कुमावत, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर। किस ढंग से यहाँ पे अभी स्वच्छता का काम चल रहा है? शिवना शुद्धिकरण के साथ साथ घाटों का भी अब साफ सफाई चालू हो गई है। माननीय विधायक जी ने एक संकल्प लिया था चुनाव के समय कि मैं शिवना को शुद्ध बनाऊंगा और उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है हमारे विधायक जी और मंदसौर की जनता। विधायक जी ने विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विभागों से आह्वान किया, कांग्रेस पार्टी से आह्वान किया कि आए और थोड़ा श्रमदान करें। आज आप देख रहे हैं कि शिवना नदी में एक भी जलकुंभी नहीं है। ये प्रयास विधायक जी का प्रयास है, विधायक जी की अथक शक्ति और प्रयास का नतीजा है। आप देख रहे हैं कि पूरे शिवना नदी साफ हो चुकी है और अब घाटों की सफाई का काम चल रहा है और रंग इसके बाद हमारा मिशन होगा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे बांस के पौधे लगाए जाए जिससे नदी के आसपास कटाव नहीं होगा और हरियाली भी बनी रहेगी। मैं मंदसौर की जनता से अपील करता हूं कि आप भी आएं और श्रमदान करें और दूसरे विशेष अपील की आप शिवना नदी में किसी भी प्रकार की गंदगी ना तो करें ना करने दें। जय शिवना भैया। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस ढंग से यहाँ पर शिवना शुद्धिकरण के साथ साथ घाटों की सफाई भी की जा रही है और यहाँ पर घाटों किनारे जो गंदगी लगी हुई है उनको भी यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर इन रंग का काम कर रहे हैं, पुते का काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है मगर फिर भी अपने सदे हुए हाथों से इन घाटों को सुंदर बनाने के लिए पूरे जतन से प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस ढंग से वो पुताई का सामान हाथ में लेकर इन घाटों पर रंग रोगन कर रहे हैं और तन्मयता के साथ में वो इस काम में लगे हुए हैं। चल रहा स्वयं बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे वो स्वयं कुचल जाएंगे। महाकाल की चली तुम्हारी परिवर्तन की बेला है, युग
परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, चलो साथ हो जाए, महाकाल का है आह्वान, पीछे मत हट जाना, समय चूक जाने पर तो फिर ठीक है। तो इस प्रकार शिवना शुद्धिकरण का काम विधायक विपिन जैन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारा प्रयास था कि किस ढंग से यहाँ पर इस शुद्धिकरण और स्वच्छता के काम को यहाँ पर चलाया जा रहा है, उसकी एक झलक हम आप तक पहुँचा सकें। आइए चलते हैं आगे कहीं और किसी नए विषय पर, किसी नए स्थान पर। चलो साथ हो जाए, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, चलो साथ हो जाए, महाकाल का है आह्वान, पीछे मत हट जाना, समय चूक जाने पर तो फिर होगा बस पछताना, संकल्प जगा कर सकते हो, थोड़े समय जीवन को धन्य बना सकते हो, उठो पाठ तुम याद करो तुम गीता वाली वाणी, भारत माता के गौरव की सच तो नई कहानी, भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, एक विजय का आया है पर उठो अवसर मत चूको। क्या दीदी कैसा लगा? हमसे बनाएंगे माटी को सोना, चलिए तुम्हारी, चलो साथ हो जाए, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, चलो साथ हो जाए, महाकाल का है आह्वान, पीछे मत हट जाना, समय चूक जाने पर तो फिर होगा बस पछताना, संकल्प जगा कर सकते हो, थोड़े समय जीवन को धन्य बना सकते हो, उठो पाठ तुम याद करो तुम गीता वाली वाणी, भारत माता के गौरव की सच तो नई कहानी, जगाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, एक विजय का आया है पर उठो अवसर मत चूको। क्या दीदी कैसा लगा? तो अच्छा लगा।